नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि एंड आप सभी को पता है मैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, बातें करती हूँ। जो भी मैं फील करती हूँ या सीखती हूँ वो सब आप सबसे डिस्कस करती हूँ। आप लोगों के किसी किसी के कमेंट्स आते हैं, कोई मुझे पर्सनली भी बताता है कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज का टॉपिक है कर्मा, क्योंकि कर्मा जो है वो हमारे ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हर किसी के ज़िंदगी में देखने को मिलता है। और मैं अपने ज़िंदगी में कर्मा तो बहुत जल्दी, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुली देखी हूँ। अगर मैंने कभी किसी के साथ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो वो मेरे को तुरंत मिल गया। और मतलब बहुत किसी का देखा है कि उस टाइम पे नहीं होता है। कर्मा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से शायद वर्क करता है। किसी किसी के लिए बहुत साल बाद एक साथ में उसको अपने पुराने कर्मों का फल मिलता है, किसी किसी को इंस्टेंट मिल जाता है। इंस्टेंट मिलना आई वुड कंसिडर कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता रहता है कि मैंने ये रिसेंटली किया, तो उसी टाइप का कर्मा का वैसा ही रहता है ना, आपने जैसा किया वैसा ही मिलता है। तो आपको याद भी रहता है, आपको समझ में आता है, आपको गलती का एहसास भी होता है, आप सीख भी जाते हो। बहुत साल बाद होता है, शायद आप उसके बारे में भूल भी गए और फिर पता नहीं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, तो और ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं एक स्टोरी बताऊंगी आज। जैसे होता है ना कि जैसे कोई पूजा होती है तो व्रत कथा सुनते हैं हम लोग, वैसे ये कर्मा के ऊपर एक स्टोरी है। ऐसे तो बहुत सारे स्टोरीज हम सुनते हैं, लेकिन ये कोई एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। बहुत साल पहले एक ओल्ड वुमन थी, ठीक है। उनके दो बेटे थे। तो उनके जो दो बेटे थे उसमें से बड़ा बेटा और छोटे बेटे में लगभग 10-11 साल का फ़र्क था। वो बचपन से ही अपने पता नहीं क्यों अपने बड़े बेटे को बहुत सख्ती से बड़ी बड़ी मतलब बड़ा की थी। और अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो छोटा था तो तब तक बड़ा बेटा काफ़ी बड़ा हो चुका था। 10-11 साल का डिफरेंस था, तो जब तक ये 10-11 साल का था वो 20-21 साल का हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा मतलब पैम्पर छोटे बेटे को मिलता था, जो कि बड़े बेटे को उस तरीके से देखा जाए तो बहुत सख्ती के साथ में बड़ा किया जाता था। हो सकता है कि वो जो ओल्ड वुमन थी, मतलब वो तो जब बच्चा छोटा था तब वो तो यंग ही थी, तो उस टाइम पे शायद उनके अपने घरेलू परेशानियां जो थी उसके चक्कर में वो अपने बच्चे के ऊपर शायद वो सारे निकाल देते थे, जो कि बहुत सारे घरों में शायद होता है। पर वो जो डिफरेंस था दोनों बच्चों के अंदर, जो वो अंतर था, वो एक को बहुत सख्ती से बड़ा किया जा रहा है, एक को लाड प्यार से बड़ा किया जा रहा है, तो वो बड़े बच्चे के मन में एक मतलब वो इफ़ेक्ट क्रिएट किया। वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्टेड हो गया, बहुत ही उसको दिल को बहुत कांटा जैसा लगा कि मेरे साथ ऐसा अगर होता था तो इसके साथ भी ऐसा करो, या फिर इसके साथ अगर नहीं करते तो मेरे साथ क्यों किया। मतलब ये सारे क्वेश्चंस एक बच्चे के दिमाग में, इंसान के दिमाग में आते हैं, तो वैसा ही हुआ। अब ये बड़ा बेटे के साथ में ऐसा करते करते फिर भी उसने अपने माँ को उतना ज़्यादा नहीं सोचा और माफ़ कर दिया। और दोनों ही लड़के थे। ऐसा नहीं था कि छोटी लड़की है तो ज़्यादा पैम्पर करते, होता है ना कभी कभी लड़की को हम पैम्पर ज़्यादा देते हैं, लड़के को सख्ती से बड़े करते हैं, लेकिन दोनों ही लड़के थे। उस बात का भी उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता था दिमाग में। अभी ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया और उसने अपने पसंद की किसी लड़की के साथ में शादी कर ली। तो जैसे उसने शादी किया तो उसके पहले उसके कुछ रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन उसने क्योंकि अपने पसंद से उसको शादी करने का इच्छा था तो उसने अपने पसंद से ही शादी की। तो उस बात से उसकी जो माँ है, जो भी ओल्ड वुमन जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, वो उस बात से खुश नहीं थी। उनको वो बात पसंद नहीं आई कि उनके मर्ज़ी के खिलाफ़ या उनके पसंद के खिलाफ़ जाके उनके बड़े बेटे ने ऐसा किया। लेकिन उनके बड़े बेटे को बचपन से ऐसा था कि अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव किया गया है, मैं बड़े होते 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 ना थोड़ा रिबेल हो जाते हैं बच्चे। बचपन में अगर उनको साथ बहुत सख्ती किया जाता है, वो सोचते हैं कि मेरे साथ अगर ऐसा किया तो मैं भी अपना ही सुनूंगा। तो फिर उन्होंने डिस्कस एक दो बार के लिए करने की कोशिश की, लेकिन जब भी उन्होंने देख लिया कि वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा था, उन्होंने आगे यार बात ही नहीं करी और अपने हिसाब से कर लिया। तो जो ओल्ड वुमन थी, वो जो बड़ी बहू आई थी उनके साथ में बहुत सख्ती से पेश आती थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब मिसबिहेव करती थी। फिर जब उन लोगों का बच्चा हुआ उसके साथ भी मिसबिहेव करती थी कुछ हद तक। तो फिर पूरा माहौल जो था, इन्वायरमेंट बहुत ख़राब था। तो फिर बहुत सारे बातचीत हुए, ऐसे हुए कि एक दिन वो बड़ा बेटा बहुत सारा उनको और उनके फैमिली के जो बच्चे और मतलब बच्चा और जो बीवी, दोनों सबको इतना ज़्यादा इंसल्ट सहना पड़ा कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वैसे तो बच्चे के लिए भी इन्वायरमेंट ख़राबी हो रही है, अपने भी मेंटल पीस नहीं रहता है, तो सारे बातों को सोचते उन्होंने सोचा कि वो वहाँ से चले जाएंगे।
और उस टाइम पे जब उन्होंने चले जाने का सोचा, उस टाइम भी उनको बहुत इंसल्ट किया गया कि वो लोग उनको दया करके रखे थे या ऐसा कुछ। तो उन्होंने उतना सब कुछ नहीं सोचा, उन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि वो वहाँ पे नहीं रहेंगे। और लगभग बच्चा जब उनका 10-11 साल का जो था, तब वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। अभी उसके 1-2 साल बाद जो ये ओल्ड वुमन थी, उन्होंने अपने छोटे बेटे का, क्योंकि वो तो काफ़ी मतलब एज डिफरेंस था, वो छोटे बेटे का शादी का उम्र हो गया, तो उन्होंने उसके लिए अपने मनपसंद का एक बहू वो लाई। क्योंकि वो बड़े बेटे के लिए भी ऐसा ही चाहती थी कि वो अपने मनपसंद का लाएंगी, बट वो नहीं कर पाई, तो फिर छोटे बेटे के लिए उन्होंने वही किया कि अपने मनपसंद का वो बहू लाई। ठीक है। अभी उन्होंने तो इतने साल से, मतलब जो 10 साल 11 साल अगर बच्चे का उम्र है, बड़े बेटे के बच्चे का वो उम्र था उस टाइम पे, तो उससे भी 3-4 साल पहले उन लोग का शादी हुआ था। तो मतलब और बड़े बेटे का बचपन से सब कुछ मिला के उन्होंने बहुत सारे ख़राब कर्मा जनरेट कर लिया था अपना। बड़े बेटे के साथ में ख़राब बिहेवियर, छोटे बेटे के साथ में अच्छा बिहेवियर, बड़े बेटे के फैमिली जो उन्होंने बनाया था, बीवी बच्चे के साथ में ख़राब बिहेवियर, ये सब चीज़ें उनके एक्यूमुलेट हो गए थे। इन लोगों ने इसके ऊपर कोई रिवेंज नहीं लिया था उनसे। उन लोगों को दर्द हुआ और वो वहाँ से निकल जाना सही समझे, क्योंकि उनको खुद को प्रोटेक्ट करना था, अपने आगे के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना था, और वो उस इन्वायरमेंट में नहीं झेल पा रहे थे उस चीज़ को। तो उन्होंने एक्सप्रेस किया कि उनको इस बात को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अलग से कोई रिवेंज नहीं लिया और वहाँ से निकल गए। अगर आप रिवेंज ले लेते हो तो कर्मा का काम आप खुद ही कर लेते हो, पर अगर आप रिवेंज नहीं लेते, उसको छोड़ देते हो, तो वो कर्मा के हाथ में चला जाता है और कर्मा अपने हिसाब से उस चीज़ को हैंडल कर लेता है। ठीक है। तो स्टोरी में आगे क्या हुआ कि जो छोटा बेटा, अभी उसका शादी होने वाला है, तो छोटे बेटे का शादी उन्होंने करा दिया। तब वो जो बड़े बेटे का बच्चा तब 12-13 साल की हो गई थी। तब उनके उसके चाचा के, यानी कि ओल्ड वुमन के छोटे बेटे के शादी हो गया। तो सभी बहुत खुश थे, फैमिली के जो बाकी रिश्तेदार थे सभी बहुत खुश थे कि हाँ, अपने हिसाब से शादी हुआ है। फाइनली मतलब इस बार की बहू जो है वो हम अपने हिसाब से देख के, उसके फैमिली को देख परख के एकदम से अपने हिसाब से लाए हैं। तो पहले पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन यू नो राइट कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कर्मा तो है ही। तो लगभग 6 महीना 8 महीना ठीक ठाक चला। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने दहेज लिया था। जो छोटे बेटे के शादी के टाइम पे बहुत सारा दहेज लिया था। तो जो वो बहू के फैमिली के लोग थे, वो धीरे धीरे कुछ महीने बाद दहेज के जो सामान लाए थे साथ में, वो वापस अपने घर में शिफ्ट कराना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ओल्ड वुमन, उनके छोटे बेटे और उनकी बहू, यही लोग रहते थे उस घर में। तो छोटे बेटे के साथ, मतलब उन लोग के फैमिली में और लोग तो थे नहीं कि कुछ रोक टोक करेंगे। तो छोटी जो बहू थी, वो लाई हुई सारा जो दहेज का सामान था, फ्रिज बोलिए, खाट, यानी कि मतलब पलंग या बाकी जो सामान लाए थे, वो सारे धीरे धीरे अपने घर में जहाँ से लाए थे वहाँ शिफ्ट कराना वापस स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे 1-2 सामान जो उनके ज़रूरत का था ही, वो रख के मैक्सिमम चीज़ें शिफ्ट करा दिए। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने जो ये सास है, यानी कि ओल्ड वुमन है, छोटी बहू, उनके साथ में बदतमीज़ी स्टार्ट करी। उनको ठीक से खाना ना देना, और अभी इनका एज ज़्यादा हो गया था। ठीक है। तो जब बड़े बेटे का शादी हुआ था, उस टाइम शायद वो 50-55 ऐसा ऐसा थी। और उसके बाद जब छोटे बेटे का शादी हुआ, उसके भी 13 साल बाद हुआ, 13-14 साल बाद हुआ, या आई गेस 15-16 साल बाद हुआ। तब तक वो 70s के आसपास चली गई थी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, मतलब 60-70 के आसपास ही चली गई थी। तो थोड़ी सी एज हो जाने से इंसान कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा बीमार रहता है। तो उनको बीमारियाँ हुई थी, बट वो छोटी बहू उनकी ख्याल उस तरीके से नहीं रखती थी जितना वो एक्सपेक्ट करती थी। रखती थी शायद, बट उस तरीके से नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको फिर रियलाइज़ होने लगा कि जो सारे चीज़ें उन्होंने किया था अपने बड़ी बहू के साथ में, वो सारे चीज़ें उनको धीरे धीरे करके वापस मिलने लग रहा था उनके छोटे बहू के तरफ से। वो अपने छोटे बहू को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उन्होंने खुद पसंद करके लाई थी ना, तो कुछ भी नहीं कह पाती थी। दहेज भी लिया था, मुंह बंद रहता था उनका, दहेज पूरा पूरा दिया था उन लोगों ने, और अपने हिसाब से जब वापस ले ली तब वो थोड़ा बहुत वीक हो गई थी, उतना ताकत नहीं था कि वो कुछ भी बोले। वो वीक, लाचार सी हो गई थी, डिपेंडेंट हो गई थी, ना ही चल पाती थी ठीक से। धीरे धीरे उनकी देखने की शक्ति भी कम हो गई।
एक बार फ़ोन आया तो फिर बड़ी बहू सोची कि देख मिलने, क्योंकि बड़ी बहू कभी-कभी बीच-बीच में मिलने जाती थी, हर महीने 1 बार करके या 2 महीने में जब भी उनको वक़्त मिलता था वो मिलने जाती थी। अपना वो ड्यूटी के तरीके से वो कुछ पैसे, कुछ खाना, कुछ दे के आती थी। बीच में उनको थोड़ा बिज़ी हो गई तो थोड़ा-सा गैप हुआ, लेकिन वो फिर से सोची कि बहुत दिन हो गया, एक बार देख के आते हैं। जैसे ही वो एक बार देखने के लिए गई तो उन्होंने सास का, ओल्ड वुमन का वैसा हाल देख के वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि कैसे ये हुआ। लेकिन तब वो ओल्ड वुमन उनका हाथ पकड़ के उनको माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, उसी का असर मिल रहा है। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तुमको मैंने क्या किया था, तुम्हारे साथ मैंने कितना गलत किया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरीके से वापस मिलेगा। मैं उस टाइम अपने सेंसेस में नहीं थी, अपने बस में नहीं थी शायद, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा कर दिया। बट मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रही हूँ उसमें तुमको क्या फ़ील हो रहा है। तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं सोचा। आज देखो मैंने अपने पसंद की बहू, छोटी बहू को लाई हूँ, लेकिन वो मेरी फीलिंग्स की कदर करती ही नहीं है। तो फिर वो रियलाइज़ हुआ, बट रियलाइज़ होने के बावजूद भी तब तक वक्त काफ़ी गुजर चुका था। वो अपने तरफ से बड़ी बहू जितना हो सकता है मदद करती थी। उनको डॉक्टर के चेकअप के लिए हॉस्पिटल में ले जाने के लिए वो लोग किए, लेकिन फिर भी वो उस मतलब जाल से, जो बीमारी और परेशानी की जाल से पूरी तरीके से नहीं निकल पाई, क्योंकि रहना तो उनको वहीं पे था। तो फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सभी लोग जो जिनको उन्होंने ख़राब ट्रीटमेंट दिया वो लोग उनके लिए प्रेयर्स करे, उनके लिए ट्रीटमेंट्स कराए, उनके लिए बहुत कुछ किया अपने तरफ से। तब उनको जब रियलाइज़ हुआ तब वक्त बहुत देर हो चुका था, तब और कोई जगह नहीं था कि नए तरीके से शुरू करें। इसीलिए बोला जाता है ना, वक्त रहते ही आप सीख लीजिए कि क्या गलती कर रहे हैं और उससे समझ जाइए। इसीलिए जिन लोगों को इंस्टेंट कर्मा का फल मिलता है वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो सीख पाए कि क्या वो लोग गलत कर रहे हैं। अगर वक्त रहते आप उसको नहीं सुधारे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, हिंट भी मिल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, पर फिर भी आप अड़े हुए हैं, ईगो में है, अपने उसमें है कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ वही सही है, तो उस तरीके से अगर आप रहेंगे तो फिर आप तो उस चीज़ में फिर वो लंबा खींचते चले जाएंगे, है ना। तो फिर ओल्ड वुमन उसके बाद कुछ साल बाद उनका डेथ भी हो गया। लेकिन उनका जो लाइफ का जो बोलते हैं ना कि ख़राब लास्ट पार्ट बहुत ख़राब गुज़रता है, तो उनका बहुत ज़्यादा ख़राब गुज़रा। ये उनको मतलब रियलाइज़ हुआ, वो रियलाइज़ होने के बाद ही उनका मौत हुआ। शायद अगर पुनर्जन्म होते हैं या ऐसा कुछ होता है तो शायद उनके आत्मा को इस तरीके से लेसन तो मिल गया, ताकि वो आगे की ज़िंदगी अगर होती भी है, क्योंकि हम में से किसी को उतना श्योरली तो नहीं पता कि आगे क्या होता है, बट जैसे भी होता है उनको शायद वो उस तरीके से अच्छे तरीके से शायद उसको रह पाएगी, या फिर उसमें अच्छे तरीके से वो डील कर पाएगी सिचुएशंस को। बट यही था स्टोरी कर्मा का, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी था। ऐसे मैं कर्मा के ऊपर कुछ कुछ और स्टोरीज़ भी लाने की कोशिश करूँगी। आज बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि एक बहुत ही अच्छा सा एक स्टोरी है जो मैं शेयर करूँ आप लोगों से। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। धन्यवाद।